नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स, किस्से कहानियाँ, कार्टून्स, कुछ कविताएं जो मैंने लिखी हैं वो, कुछ फिल्म्स के गाने जो मैंने गाए हैं वो, और कुछ करंट टॉपिक्स पे चर्चा करता हूँ। तो आज भी मैं एक टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आप उसको सुनेंगे। वो एक जानकारी है जो आज शायद आप सब लोग सुन चुके हों, पर मैं अपनी स्टाइल में और अपने ज़रिए जो मेरे व्यूवर्स हैं और जो लोग मुझे देखेंगे बाद में, उनके लिए देना चाहता हूँ। देखिए, जब हम छोटे थे, 10th और 12th का जब एग्ज़ाम होता था बोर्ड का, तो भैया टेंशन बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। कि बचपन से बोलते थे कि पहले के टाइम में तो 10th पास करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो हम लोग भी जब 10th के बोर्ड का एग्ज़ाम तक बहुत टेंशन में रहते थे, और 12th में भी बहुत टेंशन में रहते थे। और आज की डेट में तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि क्या बात है। तो 10th और 12th के जो बच्चे थे उनको काफ़ी टेंशन थी। 12th के बच्चों को खास तौर से बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि उसके बाद उनको बहुत चीज़ें करनी होती हैं। तो आज सबसे पहले तो एक अच्छी खबर है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग्स वगैरह की और उसके बाद डिसीजन लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और CBSE, ICSE, इन सब बोर्ड से मिलके कि जो 12th की परीक्षा हैं वो रद्द की जाती हैं। उसके पीछे उनका मेन उद्देश्य जो था वो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि हम अपने छोटे जो बच्चे हैं 12th के, उनके जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चों देखो, ऐसा जान है तो जहान है। अगर हम रहेंगे तो आने वाला टाइम फिर आएगा बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने के लिए। लाइफ में हर घड़ी एक नया इम्तिहान होती है। ये तो खाली पेपर वाले एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये आपका जो हेडेक हो रहा था इतने महीनों से कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इसको अब टेंशन फ्री आप हो गए हैं। ये प्रधानमंत्री जी का और सेंट्रल बोर्ड का, ICSE बोर्ड का बहुत अच्छा डिसीजन है। इन सब का हमको धन्यवाद देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को और इन बोर्ड्स को। तो इसमें प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व आ रहा है, आज बहुत लोग देख रहे होंगे, वो एक बार आपके सामने रखना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात मैं उन्होंने संक्षिप्त रूप से कह दिया कि जो बच्चों का, छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पहलू पर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और इसलिए परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बच्चों जान है तो जहान है। जान की कीमत, अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, बहुत कीमती होती है जान। तो ये अच्छा डिसीजन है। अब आप भी टेंशन फ्री हो गए हैं, वरना एंजाइटी हो जाती है, बहुत बच्चों को घबराहट होती है कि क्या होगा, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। ये अब एक डिसीजन आपको मिल गया, तो आप सब देखना मेंटली थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। और इसमें आगे दिल्ली के जो CM हैं, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और बोर्ड्स ने, और उनका व्यक्तित्व भी आया है कि छात्रों का जो मूल्यांकन है उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर किया जाए। तो इसकी भी सराहना करते हैं। सही व्यक्तित्व ये इनका है। वक्तव्य हिंदी बोलने में भी हिंदी भाषी को थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है। देखिए, जो लोग CBSE के बारे में नहीं जानते, CBSE का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और दूसरा बोर्ड होता है ICSE, इसका होता है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दो तरीके के बोर्ड जो 12th में एग्ज़ाम देते हैं बच्चे इंडिया में सेंट्रल की तरफ से, तो दोनों की रद्दी कर दी गई है। अब इसमें गौरतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में सुनवाई चल रही थी, तो अब वहाँ भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सेंट्रल का डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन आ गया है। अब बात जो बचती है वो बचती है कि बच्चों की मार्क्स और परसेंटेज कैसे दी जाए। बच्चे ज़्यादा इस पे चिंता कर रहे हैं, तो इसकी वो बिल्कुल फिक्र न करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें बोला है कि ये एक बहुत ही वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन टाइम बाउंड मैनर के तहत इसका निर्णय किया जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका बताया जाएगा
बहुत अच्छे क्राइटेरिया को इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसलिए किसी को भी चिंता करने की बात नहीं है। सबसे अच्छा ये हो गया कि एग्ज़ाम रद्द हो गया है। आपकी जानों के साथ, स्वास्थ्य के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का बहुत ही अच्छा डिसीजन है, बहुत ही प्यारा डिसीजन है, तो इसको सल्यूट करना चाहिए इस डिसीजन को। साथ में बहुत से बच्चे होते हैं जो 12th के वक्त ही तैयारी करते हैं, कुछ तो 11th से भी तैयारी करते हैं, जैसे नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो ज़्यादातर मेडिकल्स के लिए होता है। इसके अलावा बहुत बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, लॉ की तैयारी करते हैं। कई बच्चे जो अच्छे डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें जाने की कोशिश करते हैं, BBA, BCA, BSc की, BA की, BCom की, जो और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो उन सब के लिए रास्ते अब खुल गए हैं, उनको टेंशन फ्री हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ में इसमें ये कहना चाहूँगा आपसे, अब जो एंजाइटी हो रही थी आपको, या एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, घबराहट हो रही थी, टेंशन हो रही थी, अब इसको रिलैक्स कीजिए बिल्कुल। खाली अब तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम्स की। मार्क्स सबके अच्छे आएंगे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हैं, टाइम बाउंड मैनर, बहुत अच्छा क्राइटेरिया इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, और एक टाइम के अंदर ये आपका मार्क्स परसेंटेज गवर्नमेंट और CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड ये सब दे देंगे, जैसे भी मार्कशीट आती है। तो टेंशन फ्री हो गए, इसके लिए खुशी मनाइए, ठीक है। दूसरी बात, एग्ज़ाम्स की अपनी तैयारी कीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप खुल के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आगे आपको फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस वक्त कोविड महामारी से, कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, आपको मालूम है। तो इस वक्त हम एग्ज़ाम दे के एक साथ बैठा के और भीड़ इकट्ठा करके आपके स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं कर सकते थे, इसलिए ये डिसीज़न लिया गया मेरे ख्याल से, और ये डिसीज़न बहुत ही स्वागत योग्य है। हम पूरे भारतवासियों को इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, CBSE बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड और जो भी मंत्री और डेलीगेशन इस मीटिंग में शामिल थे, उन सब का धन्यवाद करना चाहिए दिल से। और ख़ास तौर से बच्चों से कहना चाहूँगा, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, आराम से तैयारियां करो आगे के लिए अब, ठीक है। और मेरी तरफ से ये, अगर आपको दिख रही हैं तो टॉफ़ी, ठीक है, ये मेरी तरफ से मार्केट से लेना और खा लेना, ठीक है। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, बहुत अच्छा डिसीजन है, ये डिसीजन बहुत अच्छा लगा, और इसमें यही सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, ये कहना चाहूँगा। और प्रधानमंत्री का वक्तव्य इतना अच्छा लगा कि वक्तव्य इतना अच्छे थे, वक्तव्य में कितना कन्फ्यूजन करता हूँ, हिंदी में कमज़ोर बच्चा, तो वक्तव्य एक बार और दोहराना चाहूँगा, उसी के साथ इसको ख़त्म करूँगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बेटा हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य है शरीर, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। इस कोरोना महामारी में इतने लोगों की जाने जा रही हैं, तो हम बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आप ही लोग इस देश का भविष्य हैं। तो ये कदम स्वागत योग्य है। आप तो खुश होइए, आपस में सेलिब्रेट कीजिए, घर के अंदर ही मिठाइयाँ बनाइए, खुद ही केक बनाइए, ठीक है। बाहर नहीं जाने का, बाहर जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट्स वगैरह ला के वो खा के एंजॉय कीजिए, और टेंशन फ्री हो गए। आगे आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नीट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसकी तैयारी कीजिए। आज का मेरा वीडियो इसी पर समाप्त करता हूँ मैं, आगे नए कंटेंट्स के साथ आते रहूँगा। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल देवेंद्र चंद्र राजा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, और जो नए व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स सुनाए हैं अपने लाइफ के, जिससे कुछ ना कुछ आपको प्रेरणा मिलेगी सुनकर, और कुछ अच्छी कविताएं मैंने सुनाई हैं, कुछ कार्टून्स, अगर जोक्स आपको पसंद है तो वो भी मैं 30-40 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद किए हैं, वो देख सकते हैं आप। और कुछ फिल्म्स के गाने मैंने गाए हैं अपनी आवाज़ में, तो बहुत एंटरटेनमेंट का ये यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, और आगे आने वाले समय में मैं कुछ अच्छे कंटेंट्स ज़रूर लेके आऊँगा। और मैं 12th के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, और शुक्रगुजार हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री का,
और सेंट्रल बोर्ड का, दोनों ही, कि उन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया जो बच्चों के हित में था, हमारे देश के हित में था। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने फिर पेश होऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हो। कॉन्ग्रेचुलेसन्स बच्चों को दोबारा, खुश रहो, आराम से तैयारियाँ करो, बस टेंशन फ्री। ओके, जय हिंद।